यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा परसों से मसला हुआ है और यहाँ पे लाइट नहीं है और क्या इलेक्ट्रिक वालों के ऑफिस भी जा रहे हैं, वो भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो आ रही है पाकिस्तान के कराची से। जी हाँ, सिंध में हाहाकार मच गया है। कराची में 18 से 20 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिल रही है। लोगों को यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े, ना पानी ना गैस। फॉल्ट आया है या ड्यूज का मसला है? यहाँ कह रहे हैं फॉल्ट आया, फॉल्ट। वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। कराची नेशनल हाईवे पर कायदाबाद के करीब बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत पर एहतजाज 15 घंटे से जारी है। इलाका मकीनों की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के बायस एहतजाज किया जा रहा है। आने और जाने वाला मुअत्तल है और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है। कराची की शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मरी नदी पुल पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। कौमी शाहराह बंद होने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी। कराची कायदाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ 16 घंटे से एहतजाज जारी है। नेशनल हाईवे बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले नफीस आबाद के मकीन के इलेक्ट्रिक की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से परेशान हो चुके हैं। गर्मी में गैर लानी लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग की जा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान के डैम से अब पानी कम हो रहा है और साथ ही में पाकिस्तान में अब बिजली की कमी भी हो रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी का बहाव को कम किया जाने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। साथ ही में पाकिस्तान में बिजली की इतनी किल्लत हो गई कि वहाँ 24 घंटों में से 16 से 20 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान की गुस्साई आवाम अब रोड पर आकर धरना दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान में बिजली की कमी हो रही है और दूसरी तरफ भारत की तरफ से वाटर स्ट्राइक की गई है, जिसके कारण से पाकिस्तान की फसलों के लिए नदी नहरों में पानी नहीं है। सिंधु झेलम से लेकर चिनाब नदी का पानी का प्रवाह एकदम कम हो चुका है। साथ ही में भयंकर गर्मी और पानी न होने के कारण खेतों में अब फसलों की पैदावार में भी काफी दिक्कतें हो रही है। पहले पाकिस्तान बड़ी ही चौड़ में था कि भारत के इस तरीके से पानी बंद करने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब पानी बंद होने के कारण पानी और खाने की पाकिस्तान में बड़ी समस्या हो रही है और इसी समस्या के कारण अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत की तरफ पानी पर बैठकर बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के जल और विद्युत विकास प्राधिकरण WAPDA ने जानकारी दी कि पिछले 2 दिन में चिनाब नदी के पानी के बहाव में गिरावट दर्ज की गई है और इस पर IRSA ने चिनाब नदी के जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव को गंभीर चिंता का विषय बताया है। IRSA के प्रवक्ता खालिद इदरीस राना ने कहा कि भारत के द्वारा चिनाब के जल प्रवाह की कमी से फसलों खास करके चावल पर खतरा मंडरा रहा है और अगर इसी तरीके से पानी की कमी होगी तो पाकिस्तान में जल्द ही भूखमरी आ जाएगी। भारत के पानी रोकने को पहले पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, लेकिन अब शहबाज शरीफ की अकल धीरे धीरे करके ठिकाने पर आ रही है और वो भारत से बैठकर बात करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करने जा रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी की। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लास 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी प्रोविजन सुन ले। द प्रोविजन इज द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी और द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी एज मॉडिफाइड अंडर द प्रोविजंस पैराग्राफ 3 shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two government। जब तक दोनों ना उसको नलिफाई करार दें, जब तक दोनों ना उस ट्रीटी को जो है वो टर्मिनेट करें, इट कैन नॉट हैपन। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान के 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशिस हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है
और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मीन्स 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। देन आप देखें कि अब जो इन इंडस वाटर, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था, इसके तहत इंडिया को 3 दरिया मिले। इंडिया गॉट 3 रिवर्स। रावी, ये जो लाहौर में है रावी, सूख चुका हुआ है। पहले भी हम कभी वहां से गुजरे तो वहां पानी नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे इंडिया जब पानी छोड़ता है या फ्लड्स आते हैं या मानसून आता है तो तब की बात है। दूसरी बात, ब्यास, देन सतलुज, ये कसूर और इस साइड पे वो पाकिस्तान के उस इलाके में। फिर देन पाकिस्तान के पास 3 स्ट्रेटेजिक रिवर्स हैं जिनका पानी आता है। द वन इज इंडस, जो पूरे सिंध और वो सारा पाकिस्तान से गुजरता है। देन इट इज झेलम, देन इट इज चनाब, जो हमारे ये पंजाब और इसमें आता है। तो इंडिया जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। इनका जब टूटी बंद होगी, पानी बंद होगा, इनकी जिंदगियां बंद हो जाएंगी। और मजे की बात यह है, अब पाकिस्तान को जो एनुअल नीड है वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 2 आई थिंक 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। एक तो किशन गंगा है 350 मेगावाट का, 330 मेगावाट। देन देर इज अ बगलिहार 90 मेगावाट। देन देर इज रेटल 850 मेगावाट, 850 मेगावाट, वो भी सुना जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? ये जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान का व्यू है कि इंडिया जो है इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस पानी का रुख मोड़ सके। अब जरा आ जाए, ये जो मूव है पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान की तरफ से ये जाना जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल या पॉलिटिको रिलीजियस या सोसाइटी से जो पॉलिटिको रिलीजियस उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो सोसाइटी के बहुत करीब है। सो व्हाट एवर ही डज पीपल, लोग उससे खुश होते हैं, एक लार्जर तबका। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि नहीं ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, बिकॉज नरेंद्र मोदी विंस द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाए, जो मैं पहले बात बता रहा था कि 1965 की जंग हो, 71 हो, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो, कारगिल हो, 99 कुछ भी हो, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत, और ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि सुबह से आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट्स फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है, हमें जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ, अब पाकिस्तान ये कहता है, आपका क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट? जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना कर लो, जाओ, जो होता है कर लो। दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते हैं जो करना है जो कर लो। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? तुम कर क्या सकते हो बताओ मुझे। वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान को क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान इज अपर